Welcome to the channel. Now, in this today's lecture, we are going to discuss about one of the important point that is called as localize and delocalize electron. लास्ट लेक्चर में जब हम कैप्सूल पेजेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था. उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने एक डिस्टिंग्विश किया था फैक्ट कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जब आप हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट को स्टडी करते और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा जब आप करते, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक बेसिक डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो उस समय आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन ही मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है. पर जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आप कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हो, तो आपको पता होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हर एक एटम की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो वैसी ही कंसीडर की जाती है इन द केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. Okay, during this discussion of hybridization we have come across one important point called as localize and delocalize electrons pair. और उसी कॉन्टेक्स्ट को मैं और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं क्योंकि उसके एप्लीकेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर नहीं किया थे, तो उनके लिए मैंने स्पेशल लेक्चर ये बनाया जिसमें मैं लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर का कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखूंगा और उसके एप्लीकेशन कहां तक जा सकते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो इट्स एक्चुअली कैप्सूल पेज व्हिच इज सब पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था उसको एक बार रिव्यू करते हैं. हमने देखा था कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो दो उनके लोकेशन के हिसाब से वहां वो कौन से ऑर्बिटल में लोकेट है, किस ऑर्बिटल में उनका ऑक्यूपेशन है, वहां किस ऑर्बिटल में वो लोकेट है, उसके ऊपर वो कहां पे कंट्रीब्यूट करेगा और उसका उनका कंट्रीब्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में होगा वो डिसाइड किया जाएगा. जैसे कि इफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो ऐसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोकलाइज लोन पेयर कहेंगे और वो यूज होंगे फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. सेकेंडली दैट विल बी यूजफुल फॉर डोनेशन, ultimately that will be useful or used for explaining the basic character of that atom. कैसे होगा ये आगे चल के आपको और डिटेल पता चलेगा. सेकंड पॉइंट, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लेस हो सकते हैं वैसे ही वो प्योर पी और डी ऑर्बिटल में प्लेस किए जा सकते हैं. उसको मैं प्योर ऑर्बिटल बोल रहा हूं. वो डी एफ में भी हो सकते हैं, एफ की चर्चा भी नहीं कर रहे. तो यदि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्लेस होंगे तो उन वो किस काम में आएंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस non-bonded electron pairs which are present in the pure orbital. They either be contributing for the aromatic, explaining the aromatic character, or for explaining the resonance effect, or to explain the mesomeric effect. तो hybrid orbital का यूज और यूज सपोर्ट फॉर एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट है और प्योर ऑर्बिटल में लोन पेयर जो होंगे उनका पर्पस एप्लीकेशन अलग है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. यदि आपको इसमें कुछ अभी भी डिफिकल्टी है, लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो आप लेक्चर नंबर 2 जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सप्लेन किया, उसको आप रिवाइज करिए, उसको जरा देखिए तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं. इफ यू ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस वन, आई थिंक दिस पॉइंट इज प्रीटी गुड क्लियर टू यू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ एज अ समरी ऑफ दैट. उसी में मैंने ये बोला था कि ये लोकल अमीनियम के ऊपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और फ्लोरोबेंजीन के ऊपर जो लोन पेयर है उनमें लोकलाइज और डीलोकलाइज वाला फंडा है. उसको एक बार शॉर्ट रिव्यू में ले लेता हूं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट द कंटेक्स्ट विल बी क्लियर टू यू. देखिए, यदि समझ लीजिए ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया. यदि मुझे पूछा गया कि बताइए इस एटम Z का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब कभी किसी एटम के ऊपर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होंगे और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होंगे और वो एटम यदि sp2 हाइब्रिडाइज एटम को कनेक्टेड होगा तो जो एटम जिसके ऊपर नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा. अभी देखिए इस केस में यहां पे भी sp2 है और यहां पे भी sp2 है. सो Z एटम इज डबली ज्वाइंट
टू sp2 एटम, एटलीस्ट एक को ज्वाइंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली Z का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, नंबर एक। नंबर दो, अभी मेरा क्वेश्चन है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली फर्स्टली पार्टिसिपेशन कौन करेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड अटैच है जेड को। अल्टीमेटली नाउ आई नीड वन मोर एंटिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर द जेड, फॉर द फ्रॉम द जेड टू द हाइब्रिडाइजेशन। तो वो कौन होगा? लोन पेयर। सो आउट ऑफ दिस टू, वन लोन पेयर विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर जेड इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेड। उसी को मैं कहूंगा, तो अल्टीमेटली एक जो लोन पेयर है जेड का, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लेस होगा। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? और डेफिनेटली दूसरा कहां पे होगा? सेकंड विल बी डेफिनेटली प्रेजेंट इन अ प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल का मतलब sp_df वाला है। और जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसी को हम कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये बात समझ में आ गई आपको? और जो लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे उसे कहेंगे डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है कि यह बात आपको अभी समझ में आ चुकी होगी। यदि नहीं आई है तो मैं और एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अभी आप वापस से एक बार क्वेश्चन पूछिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए इस जेड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जेड के ऊपर लोन पेयर, तो डेफिनेटली आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा उसका नेबर कौन है। इसका नेबर sp2 है, इधर भी sp2 है, एक जगह भी होगा तो भी चलेगा। तो इसके वजह से जेड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा। ये क्यों बनेगा? यदि आपको ये बात क्लियर नहीं है, प्लीज गो एंड विजिट लेक्चर नंबर 2, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, वहां पे आपको ये पता चलेगा ये कैसे निकालते। मैंने फिलहाल भी अभी यहां पे बोल दिया। इस केस में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp2, क्योंकि z के ऊपर लोन पेयर है और वो एटलीस्ट एक sp2 हाइब्रिडाइज एटम को कनेक्टेड है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे, सर ये z का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके वजह से? बिकॉज ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड and 1 lone pair. Ultimately this lone pair is contributing in deciding the hybridization. Similar case with respect to this. Ultimately हमें पता चल गया ये दोनों ही लोन पेयर जो प्रेजेंट है जेड के ऊपर, they are contributing in the hybridization, so they must be present in the hybrid orbitals. वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने चाहिए। और जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। आई होप नाउ यू हैव क्लियर अबाउट इट, लोकलाइज और डिलोकलाइज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है वो जरा देखते हैं। दो एग्जांपल हम कंसीडर करें, एक है पायरोल और दूसरा है पिरिडीन। दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकल्स है। नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अभी आप बताइए कि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है जो पायरोल में है और नाइट्रोजन फ्रॉम द पिरिडीन के लोन पेयर है, ये लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? हमें पता है जब कभी हमें लोकलाइज और डीलोकलाइज आइडेंटिफाई करने होंगे उस समय हम एक ही चीज करते हैं कि जिसके ऊपर के जिस एटम का लोन पेयर लोकलाइज या डीलोकलाइज डिसाइड करना है उस एटम का पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द केस ऑफ पायरोल इज sp2। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पिरिडीन इज आल्सो sp2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखा है। तो इन द केस ऑफ पायरोल नाइट्रोजन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द सिग्मा बॉन्ड ओनली। Ultimately, the lone pair present on pyrrole nitrogen will not present in the hybrid orbital. That rather they are present in the pure orbital. कौन सा pure orbital होगा? नाइट्रोजन का orbital pure orbital कौन सा होगा? p orbital में. Okay. Whereas in the case of pyridine, there are 2 sigma bond. Ultimately, lone pair present on nitrogen of pyridine will contribute in deciding the hybridization, and hence the lone pair of nitrogen in the case of pyridine will be present in the hybrid orbital. मुझे लग रहा है कि यह बात अभी आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। और जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जब प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा
तो वो डेफिनेटली कहलाएगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है यह बात समझ में आ गई है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो लोन पेयर लोकलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी भी अवेलेबल नहीं होते फॉर डोनेशन। सो दे नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, फॉर डोनेशन वो अवेलेबल नहीं होंगे। जब कभी वो लोकलाइज होंगे तो वो अवेलेबल होंगे किसके लिए, फॉर डोनेशन। अभी हम यहां पे किसको डोनेट करने की बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं डोनेशन की इन टर्म्स ऑफ H+। तो हमने सोचा कि जब समझ लीजिए कि pyridine के अंदर हमने सपोज H+ डाल दिया, एनी एसिड डाल दिया, तो क्या होगा, दिस लोन पेयर बीइंग लोकलाइज्ड are available for donation to H+, ultimately the nitrogen of pyridine will be basic in nature. Ultimately it is going to decide the basic character. It will explain the basic character of that atom. Are you okay with this one? Whereas in the case of pyrrole, this lone pair is not available for donation. Ultimately it will not contribute for the basic character, but it will be contributing for the aromatic character, to explain the aromatic character. मुझे लग रहा है ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, पहले मैंने चार्ट में लिखा है, तो आप एक बार देख लीजिए उस चार्ट में किससे लिखा है, कंट्रीब्यूट कहां पे होगा, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा किया है सिर्फ इन द केस ऑफ पायरोल एंड pyridine। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाई द पायरोल इज नॉट बेसिक वेयर एज pyridine इज मोर बेसिक। उसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ the lone pairs available on nitrogen, whether they are localized or delocalized. Okay, चलिए आगे चल के और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इन द केस ऑफ फ्यूरान। क्या पता चलेगा आपको, देखिए इन द केस ऑफ फ्यूरान द और pyran the oxygen which is present is also sp2. Okay, in both these cases electrons present are sp2। उसमें से एक लोन पेयर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों लोन पेयरों में से जो ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर, उसमें से एक लोन पेयर विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अल्टीमेटली दैट विल बी प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। Whereas other electron pair will not require, because एक तो कंट्रीब्यूट हो गया तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडेशन का काउंटिंग खत्म हो गया। रिमेनिंग वाला क्या होगा, रिमेनिंग विल बी प्रेजेंट इन द प्योर ऑर्बिटल। कौन सा प्योर ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे एटम यूज कर रहे हो हम ऑक्सीजन, अल्टीमेटली दैट विल बी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा यूज करेगा, पी ऑर्बिटल होगा। अल्टीमेटली इसी को कहेंगे हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर क्या है। तो सिंपली आपको कंसीडर करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो उस एटम का, और जितने लोन पेयर है उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंटिंग हुआ या नहीं हुआ, उसके ऊपर आपको उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल डालो। यदि आपने लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसीडर किया तो उसे लोकलाइज कहा जाएगा। यदि आपने उसको नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में मींस प्योर ऑर्बिटल में कंसीडर किया तो उसे डीलोकलाइज कहा जाएगा। दैट सिंपल इट इज। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड एक्सटेंड दिस कॉन्टेक्स्ट टू सम फ्यू मोर एग्जांपल, 2 or 3 मोर एग्जांपल। अभी आप देखिए, अभी आप इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में जिस एटम की चर्चा मैं कर रहा हूं वो एटम है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 as per the things because it is attached to sp2 hybridization carrying lone pair, ultimately nitrogen become sp2। यहां पे जो विनाइलिक है वो कार्बन भी कैसे बनेगा, दिस कार्बन विल बिकम एज sp2, क्योंकि वह सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। क्यों लोन पेयर है, क्योंकि एडजेसेंट में sp2 है। अभी ये जो एसिटिलीन टाइप ऑफ कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp which will contributed by 1 sigma bond and 1 lone pair। ओके, अभी अब मैं पूछने जा रहा हूं, यदि आपको यह पता चल गया
तो आप मुझे बताइए कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है लोकलाइज है या डीलोकलाइज? अल्टीमेटली नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। अल्टीमेटली दिस लोन पेयर विल बी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। मुझे लग रहा है ये बात समझ में। Whereas in the case of phenyl and acetylene, the lone pairs are counted for the calculation of hybrid or hybridization. Ultimately, these lone pairs are localized lone pair. These lone pairs are localized lone pair. Ultimately, they will be available for donation. Whereas the nitrogen present on amine will not, or this particular amine will not available for donation. ये बात समझ में आ गई? चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. दीज आर फ्यू अजोल्स मॉलिक्यूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, अजोल क्या होते हैं? अजोल्स आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स जनरली शोइंग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. आप घर में जब कभी आपको फंगल या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको जो क्रीम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस क्रीम के बॉक्स से आप कभी देखोगे तो वहां पे जो कंपाउंड का नाम लिखा होगा उसके लास्ट में आपको अजोल लिखा रहेगा, जैसे थायाजोल, इमेडाजोल, ऑक्साजोल, बहुत सारे अजोल्स होते हैं. उसमें से फ्यू एग्जांपल्स हैव टेकन फॉर द डिस्कशन. अभी देखो इसमें क्या होगा. अभी आप ये जो नाइट्रोजन देखोगे तो इन सभी नाइट्रोजनों को कहा जाता है अजोल नाइट्रोजन, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन यदि आप फाइंड आउट करो तो आपको पता चलेगा इन सभी अजोल नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. Ultimately, how it becomes? The lone pair which are present on nitrogen will contribute for calculation of, or will contribute in a hybridization. क्योंकि दो सिग्मा और एक लोन पेयर बन के ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगा. इसलिए अजोल नाइट्रोजन जो है वो सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे. वो सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे. अल्टीमेटली वो सभी के सभी लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे या कहलाएंगे. They are called as localized lone pair, and ultimately they will contribute for the basic character. They will explain the basic character. They will explain the basic character of azole. ओके, तो अजोल कंपाउंड के जो बेसिक कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये काम में आएंगे. आई होप द पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी. चलिए अभी आप फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर, दिस नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है. तो पहले इनके पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चलेगा, यह हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2. नाइट्रोजन का भी आ जाएगा sp2 और ये ऑक्सीजन का भी आ जाएगा sp2. यदि आपको ये बात कैसे निकालते क्लियर नहीं है तो मैं वापिस रिकमेंड कर रहा हूं, प्लीज गो एंड सी द लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम दिस कैप्सूल पेजेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर. ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको सब दिखेगा इन आउट ऑफ दिस सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से एक जो पेयर है, एक पेयर दैट विल बी प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये प्रेजेंट होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में. क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे बेटा? क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में कंट्रीब्यूट करेंगे. अल्टीमेटली ऐसे लोन पेयर्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या वो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोन पेयर को लोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाएगा. लोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाएगा. Whereas other set of lone pair which is not contributing in hybridization, they definitely present in the pure orbital. समझ में आ गया? और उन्हें क्या कहा जाएगा? They are called as delocalized lone pair. उन्हें delocalized lone pair कहा जाएगा. अभी मुझे लग रहा है कि आपको यह बात पता चल गई है कि क्या हो रहा है. अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर रहा हूं. देखिए कि आप जरा इमिडाजोल एंटिटी को देखिए. यहाँ पे दो नाइट्रोजन है. आउट ऑफ दैट वन नाइट्रोजन विल बी बेसिक इन नेचर. तो मैंने ऑलरेडी बताया था ये लोन पेयर अवेलेबल है. इसका मतलब ही है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे. अल्टीमेटली दैट विल एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, है कि नहीं? वेरस ये जो नाइट्रोजन है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो डीलोकलाइज है. ये लोन पेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए. सो ये दोनों नाइट्रोजन अलग है. इसमें से जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर है जिसे अजोल नाइट्रोजन कहा जाता है वो बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेगा, वेरस दिस विल नॉट.
या दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, यदि इमिडाजोल में मैं H+ डाल दूं, एसिड डाल दूं, तो कौन सा नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा, अजोल वाला या नॉन या इमिडाजोल वाला? तो आपको पता चलेगा ये जो अजोल नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा, क्योंकि वो लोन पेयर जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो लोकलाइज है. अल्टीमेटली दैट विल बी अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड हेंस दे विल बी lose for the, or they will available for donation, they attack on the H+, whereas this lone pair will be contributing for the aromatic sextate, making this imidazole as a aromatic character. okay, तो यदि आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है इसका नाम है प्यूरिन. इस प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन है, ABCD. आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आउट ऑफ दिस ABCD which of the nitrogen will be least basic. इसका मतलब यदि मैंने इसके अंदर H+ डाल दिया तो कौन सा नाइट्रोजन कभी प्रोटोनेट होगा ही नहीं, उसके लोन पेयर H+ को कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे नहीं. दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ओके, सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन दैट विच नाइट्रोजन इज द लीस्ट बेसिक. प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. और इसके साथ हम कंप्लीट कर रहे वो स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते. धन्यवाद.